नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हाजिर हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे, और बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आपको कंटिन्यू में वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जो भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ सारा का सारा एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं किसी भी तरीके की बाई और सेल की आपको सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप किसी भी तरीके की बाई और सेल हमारे व्यू के अकॉर्डिंग लेते हैं, अगर आपको उससे प्रॉफिट या लॉस होता है, तो उसमें मेरा कोई भी पार्ट नहीं है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। आइए बात करते हैं कि मैंने कल क्या बताया था और आज मार्केट ने क्या किया। तो दोस्तों, कल मैंने बताया था कि मार्केट बुलिश है और सारा जितना भी मार्केट आपका है ग्लोबल, वो सारा बुलिश। एसजीएक्स निफ्टी भी आपकी सुबह मॉर्निंग में जब ये मार्केट खुल रहा था तो 156 156 थी। उसके बावजूद ये मार्केट डाउन खोला गया। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ ऑपरेटर टाइप का कुछ गेम किया हो। बट ओप्सो, बहुत दिनों बाद पहली बार जब मैं ओपनिंग कभी कंफर्म बताता हूँ तो बहुत ही कम होता है कि मेरी ओपनिंग गलत होती है। और आज पहली बार मार्केट ने मेरे ओपनिंग के ओपनिंग से हट के ओपनिंग दी। 13,118 मैंने ओपनिंग बताई थी 13,162, और ओपनिंग हुई है 13,118, मात्र 9 पॉइंट ऊपर। और वहाँ से मार्केट ने फॉल दिया। कई बार रिवर्स करने की कोशिश की, बट मार्केट ने पूरा फॉल दिया और पूरा ही मार्केट रिवर्स भी किया। तो इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस थी, बट ये जो बिग प्लेयर हैं उनकी वजह से मार्केट पूरा डाउन आया, बट फुल डाउन नहीं आया। पिछले लो को इसने आज भी नहीं तोड़ा है। लेकिन अब क्या है कि ऐसा किया गया है या ऐसा हुआ है, ये कोई तो कह नहीं सकता। तो इसलिए हमने आज सतर्क हो जाना है। और मार्केट अब जब तक इस लाइन को क्रॉस नहीं करता तब तक हम इस लेवल पे आके वेट ही करेंगे। मार्केट में 13,156 के क्रॉस होने से पहले उसके ऊपर का बुल साइड नहीं लेंगे। 13,156 क्रॉस करेगा तो हम बुल लेंगे। 13,145 है, उसको भी क्रॉस करके जो रिस्की ट्रेडर है वहाँ से उसको जैसे क्रॉस करके 15 मिनट सस्टेन कर जाए, उसके बाद आप बुल ट्रेड ले सकते हैं। बट अभी क्या है कि मार्केट एक ये लाइन मैंने बनाई है, इस लाइन को और एक ये लाइन जिधर भी ब्रेक कर दे, जिधर भी ब्रेक कर दे उधर का ही ट्रेड अब हमें लेना है। बट कल चांसेस अप के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट ने ये कैंडल लगाई, ये बुलिश कैंडल बोली जाती है, क्योंकि मार्केट जितना नीचे गया उतना पूरा रिवर्स होके ऊपर आया। और मार्केट ने क्लोजिंग भी पिछले वाली क्लोजिंग से ऊपर ही दी है। तो अभी तक की जितनी भी क्लोजिंग हुई है उससे भी बड़ी क्लोजिंग आज दी है, भले ही 4 पॉइंट ऊपर दी हो। कल की क्लोजिंग 13,109 थी, आज की क्लोजिंग 13,113 है। और कल का लो था 962 और आज का लो है 984। तो दोस्तों, मार्केट में लेवल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना है, बट बहुत ही सतर्क होकर ट्रेड करना है। तो बल्कि मैं कल भी बुलिश हूँ, मैं कल भी बुलिश हूँ, बट सिर्फ तभी रीज़न कंडीशन है कि मार्केट में ओपनिंग जो मैं बोल रहा हूँ ये ओपनिंग हो। और मुझे लगता है कि मार्केट कल 13,000 इसमें दो ओपनिंग बन रही है कि या तो गैप अप करेगा या गैप डाउन करेगा। बीच में तो लेवल पे खुलने का मतलब ही नहीं है। फ्लैट मार्केट कल नहीं खुलेगा, जैसा आज फ्लैट खुला कल कल फ्लैट नहीं खुलेगा, ये पक्का है। 13,148 के आसपास खुल जाए और डाउन अगर इसे जाना है तो इसको 13,102 के नीचे, मतलब 13,100 खुलना चाहिए।
ठीक है, 13,100। बल्कि अगर डाउन की बात करें हम तो 13,080 के आसपास खुलना चाहिए। 13,080, 13,100 के नीचे अगर खुलेगा तो हम वेट करेंगे 13,102 के ऊपर ना जाए तो हम डाउन ट्रेड लेंगे। बट मार्केट अभी पूरा कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए है कंफ्यूजिंग, बाकी बड़े बड़े महारथी लोग हैं उनके लिए नहीं है कंफ्यूजिंग, लेकिन अपने लिए मार्केट कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि ये जो कैंडल बनी है, ये मामला ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ से मार्केट अब रिवर्स आएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स आएगा, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है कि मार्केट अब यहाँ से ऐसे करके रिवर्स आ सकता है। बट अगर ये लाइन को क्रॉस कर दिया, मतलब 13,145 को अगर क्रॉस कर दिया, तो फिर अभी और बुलिशनेस बाकी है। क्योंकि मार्केट अपने लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, कहीं भी उसने अपने लो को ब्रेक, तो आप बात छोड़िए, लो के नीचे कोई कैंडल भी नहीं लगाई है, पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है मार्केट। तो ये हायर लो का जो पैटर्न जब तक है तब तक हम बाई ऑन डिप ही रहेंगे, बाई ऑन डिप ही रहने वाले। अब बात कर लेते हैं कल के लेवल्स की। तो लेवल आपको सबको पता है, फिर से हम बता देते हैं। अप साइड के लेवल अप साइड के लेवल आपके 13,156 ये पहला रहेगा। उसके बाद 13,197 दूसरा रहेगा। उसके बाद 13,261 ये रहेगा। 13,302 ये मार्केट के अप साइड के लेवल हैं कल के भी, और इन सबको ब्रेक कर सकता है मार्केट, क्योंकि कल का एक्सपायरी है तो कुछ भी पॉसिबल है। और कल का जो मेरा व्यू है वो 13,200 का है एक्सपायरी का, क्योंकि आज भी मार्केट रिवर्स होके गया है। तो 13,200 का मेरा व्यू है, या तो 13,200 एक्सपायरी होगी, नहीं तो फिर 12,900 होगी। हाँ, 12,900 होगी, फिर और नीचे आके मतलब बिग रेड या तो आएगा या तो फिर बहुत ऊपर जाएगा। जैसे ही इस कैंडल ये जो लाइन है, ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन के अगर नीचे चलना स्टार्ट करे तो आप ये मान लेना कि मामला फिर जो है डाउन आने वाला है। देखो आज भी जब मैंने कल की ट्रेड लाइन थी ना, जो कल की ट्रेड लाइन थी वो ये थी। कल की ट्रेड लाइन क्या बोलो कि आप पिछले लो को मैंने मिला के एक ट्रेड लाइन दी थी, मैं छोटे समय के लिए एक ट्रेड लाइन आप बना लो। तो जैसे ही मार्केट ने इस वाले ओपनिंग को नीचे से ब्रेक किया, 13,059 को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट पूरा फॉल कर गया। 13,048 वाला जब मेरा लेवल था, वहाँ से जैसे ही फॉल किया, ब्रेक किया उसको जैसे ही, तो उससे और नीचे आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका ट्रेड लाइन है, इसको जैसे ही ब्रेक करे, ये आपका ब्रेक मतलब बनता है वही 13,048। 13,048 अगर जैसे ही ब्रेक करता है, फिर से आप डाउन का ट्रेड कल ले लेना, ये क्लियर दिख रहा है। ठीक है, बाकी कल का मार्केट कल देखा जाएगा। लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो आप बचे रहोगे, क्योंकि मार्केट में पूरा उठा पटक मचा रखी है। 10248 आपने देखा होगा, यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स भी किया था 13,048 से, तो ये पूरा फुल आपको देगा 13,007। इसी सपोर्ट को वापस नीचे भी गया, इसको वापस अगेन वापस आया 13,007 के। लेकिन मेरा ये मानना था कि 13,007 के नीचे जाना नहीं चाहिए, लेकिन अब गया मार्केट 13,007 के नीचे, तो आपको आज लेवल देना भी बनता है। तो 13,007 के जो नीचे का लेवल है वो 12,900
959 का है, बट आप क्या करो कि 984 लेके चलना, क्योंकि मार्केट आज का लो जो भी है वो तोड़ नहीं रहा है, हायर लो लगाता चला जा रहा है। तो इसलिए पिछले लो को आप मान के चलिएगा। तो ये आपके डाउन साइड है। इसके बाद आपकी ये 2 टारगेट पॉसिबल है, और भी बड़ा पॉसिबल है, क्योंकि अभी फिर से लॉन्ग बने होंगे। ऐसा नहीं है लॉन्ग नहीं, मार्केट में लगातार लॉन्ग बने हुए हैं, और लॉन्ग बने हैं ये क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने पुनः पूरा रिवर्स किया है ये चीज़। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की वजह से ही मामला आज गड़बड़ हुआ है, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। बैंक निफ्टी ने भी बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग दी, वहीं के वहीं ओपन हुआ, तो सबका पैसा ज़बरदस्त खाया और डाउन आया, और इसने अपने लो को ब्रेक किया। जो लो ब्रेक नहीं कर रहा था, इसने अपने लो को ब्रेक किया और इस लो के नीचे क्लोजिंग दी है, पिछले लो के नीचे क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। तो पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी की अब बहुत ज़्यादा कि ये अब यहाँ से फॉल करे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी भी यहाँ से फॉल कर सकता है। बैंक निफ्टी की पॉसिबिलिटी फॉल करने की है, तो निफ्टी भी फॉल कर सकता है। देखो बैंक निफ्टी का ये हाल होने वाला है इस तरीके से, है ना। तो बैंक निफ्टी फॉल कर सकता है, तो निफ्टी भी फॉल करेगा। तो ये क्लियर है। आप लेवल के अकॉर्डिंग इसमें भी ट्रेड करिएगा। मैं आपको लेवल दे देता हूँ कि लेवल क्या है बैंक निफ्टी के भी, बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे ये। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है आज, क्लोजिंग ही इसकी जो है, हालांकि 418 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, लेकिन फिर भी आप 418 का मान के चलो, ये सपोर्ट अभी इसके नीचे जैसे ही चले तो अपना सेल कर दो। 29,418 इसके नीचे चलेगा तो सेल। इसके नीचे बहुत लंबी एक कैंडल मारी थी, बहुत तगड़ा फॉल आने वाला है, बट जब वहाँ से संभल गया आज, नहीं तो बहुत बहुत भयंकर फॉल आता। 261 और आज का आप लो देखोगे बैंक निफ्टी का, तो लो देखोगे 29,152 का, मतलब 261 को भी तोड़ के नीचे गया। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 29,004 यही आप 3 रखिए। 29,000 को अगर ब्रेक कर गया तब फिर और नीचे जाएगा। 29,000 को अगर ब्रेक कर गया तो फिर और नीचे जाना है ऐसे, फिर ये चला जाएगा 28,500 तक जा सकता है, और डाउन साइड के यही लेवल है। इससे बड़ा फॉल अभी कल नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि आज जो है मोरेटोरियम वाली जो सुनवाई होनी थी, उस चक्कर में भी थोड़ा सा मामला डाइसी रहा। तो लेकिन बाकी बैंक्स अभी इतने बियर नहीं है। ओके, तो 29,400, 29,627 से पहले, चाहे जितना बड़ा बुलिश हो जाए, 29,627 के पहले आप बुल कॉल मत लेना। और उसके बाद 29,400, उससे आगे अगर सस्टेन कर जाता है वहाँ जाके, तो 29,793। इसके बाद आपका 30,023 है ना, और 30,023 के आगे का जो लेवल है वो 30,222। तो ये आपके अपसाइड के लेवल हैं। देखा भी होगा आपने 627 जब सस्टेन किया था तो ऊपर गया था। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ, चलिए
29 ये देखो आप, यहाँ से जैसे ही 627 को इसने नहीं गया, 627 के आसपास ये वहीं से लौट आया। देखो आप 627 के आसपास से वहीं से ये रिटर्न मार गया। 627 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता तो फिर 700 के लेवल आने तय थे। ठीक है, और देखो आप यहाँ से ये न्यूज़ आई है, कौन सी, शेयर इन लोअर एज बैंक्स रिलायंस स्लिप। ओके, तो यहाँ से पूरा ये मार्केट डाउन चला गया। कोई बात नहीं दोस्तों, कल मार्केट ये दो जो कैंडल है थोड़ा सा अप दिख रहा है, बट विल सी कि कल क्या होता है। आखिरी के जो कैंडल्स हैं वो मार्केट को खींचने का काम किया है, बट मैं कहूँगा कि आप ट्रेड लेवल के अकॉर्डिंग करें, लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। और अगर ये देखें कि मार्केट अभी कितना डाउन जा सकता है, तो फिलहाल मार्केट में ये वाला एक गैप ले सकता है, ये वाला। ये वाला एक गैप यहाँ भरने की कोशिश कर सकता है ना, 765 तक आ सकता है, 27,500 तक आने की कोशिश कर सकता है मार्केट। तो ये तो लेवल थे आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी के। दोस्तों कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू वेल्थ, अच्छा पैसा आप लोग कमाएं। थैंक यू।